देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में 1 लाख पहुंचने वाली है मरीजों की संख्या। इसके अलावा कोरोना ने दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर को निगल लिया है। आपको बता दें, गार्ड ने फल वाले को क्यों मारी गोली, ये हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा कोरोना काल में छात्रों के लिए दिल्ली सरकार ने तोहफा क्या दिया है, यानी आपको दिल्ली एनसीआर से जुड़ी सभी बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 दिल्ली एनसीआर से। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 95,000 के करीब पहुंच चुके हैं। बीते 24 घंटों में राजधानी में 2,520 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 94,695 हो गई। कुल मामलों में 65,624 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। वहीं दिल्ली में कोरोना से हुई मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 59 मौतों के साथ इस महामारी की चपेट में आकर जान गंवाने वालों की संख्या 2,923 हो गई। दिल्ली में कोरोना वायरस लगातार पुलिसकर्मियों को अपनी चपेट में ले रहा है। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह की कोरोना से मौत हो गई। सब इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में तैनात थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। इलाज के दौरान उन्हें कोरोना हुआ था। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके शाम 7 बजे आए। भूकंप के झटकों से घबराए लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम के रेवाड़ी के पास था। राजस्थान और यूपी में भी झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी लगभग हर दूसरे दिन भूकंप की खबरें आ रही हैं। नोएडा में सुरक्षा गार्ड द्वारा एक फल विक्रेता को गोली मारने का मामला सामने आया। मिली जानकारी के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 56 स्थित खोड़ा तिराहे के पास फल विक्रेता से आम खरीदने को लेकर विवाद में सुरक्षा गार्ड ने सब्जी विक्रेता को गोली मार दी। घायल फल विक्रेता को सेक्टर 62 स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर घायल के परिजनों की शिकायत पर कोतवाली सेक्टर 58 पुलिस ने आरोपी सुरक्षा गार्ड को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। दिल्ली में नकली नमक बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस करीब 3,000 किलो नकली नमक के साथ मशीनें भी बरामद की है। दिल्ली के शाहबाद डेर इलाके की दुकानों में छापेमारी कर नकली नमक की एक खेप बरामद की गई। इसके बाद कंझावाला में भी फैक्ट्री पर छापेमारी कर बाकी बचे नकली नमक को बरामद कर लिया गया। नकली टाटा नमक बेचने के मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कानपुर में हुए एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान शुरू किया। शुक्रवार को चेकिंग अभियान में सभी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर ही चेकिंग की। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पुलिस का ये चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली बीजेपी ने कोविड हेल्पलाइन की शुरुआत की है। इस हेल्पलाइन का बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने शुक्रवार को उद्घाटन किया। बीजेपी के हेल्पलाइन पर कोरोना बीमारी संबंधित जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। रविवार को छोड़कर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लोग कोरोना संबंधित जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार का लीड पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल में पहली से लेकर 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए लगभग 10,000 से ज्यादा कोर्स मटेरियल और शिक्षण सामग्री उपलब्ध होगी। लीड के माध्यम से स्टूडेंट्स को सीबीएसई तथा एनसीईआरटी के साथ ही दिल्ली सरकार के पाठ्यक्रम की उपयोगी सामग्री मिलेगी। एनजीटी के आदेश के बाद से नगर निगम के सामने कचरा डालने की चुनौतियां बन गई हैं। निगम ने पहले गांव बसई में नया कचरा डालने के लिए प्लांट बनाने की योजना बनाई, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते कचरा निस्तारण का अस्थायी प्लांट स्थापित नहीं हो पाया। अब नगर निगम शहर के बाहर ही तीसरी जगह की तलाश में जुटा है। निगम अधिकारियों की माने तो जगह मिलते ही नया कचरा एकत्रित नहीं किया जाएगा, वहाँ सिर्फ रोजाना आ रहे नए कचरे का निस्तारण किया जाएगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।